इस्लामाबाद की सूरत हाल इस वक्त आपको इंतहाई अजियतनाक नज़र आ रही है और मज़ीद 7 मसाजिद भी क्या ख़तरे में है, इससे मुतल्लिक क्या खबर सामने आई है, ये चीज़ हमने आपके साथ रखनी है। और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से अपने टोमाहॉक मिसाइल 450 के करीब ईरान के बिल्कुल करीब नस्ब कर दिए हैं। और ईरान ने मुमकिन तौर पर इसका जवाब इस अंदाज में दिया है कि अपने काबिल फ़ख्र मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, खुरमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, उसे भी नस्ब कर दिया है। पिछले 24 घंटों से 48 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ है, तमाम डिटेल्स तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 6 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस व्लॉग को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले इस्लामाबाद की सूरत हाल रखेंगे, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, अरब ममालिक ने भी कुछ ईरान से मुतालबात किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ईरान अपनी क्या कुछ तैयारियां कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद की सूरत हाल से मुतल्लिक बात कर लेते हैं कि तकरीबन 2017 के बाद ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद में भी अब हम दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हुई देख रहे हैं। इससे पहले 2 महीने पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर, ये इस्लामाबाद के चेहरी के ऊपर हमला हुआ, जहाँ पर 12 के करीब अफराद शहीद हुए। और अब ये इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके तरलाई में एक इमाम बारगाह में, चूँकि आज जुमा था, तो इस जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए लोग जो हैं, वो आपको पता है कि मसाजिद के अंदर ज़्यादा रश होता है। 1:44 पर इस्लामाबाद पुलिस को एक परेशान कुन और तशवीशनाक एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें बताया ये जाता है कि तरलाई में एक इमाम बारगाह मस्जिद खतीजतुल कुबरा के अंदर खुदकुश धमाका हुआ है। इब्तदाई सतह के ऊपर जो रिपोर्ट अब तक तैयार हुई है, उसमें बताया गया है कि इस खुदकुश बमार को पहले मरकजी गेट के ऊपर रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह सिक्योरिटी से जान छुड़ाकर अपने भागने में कामयाब होता है और मस्जिद के अहाते के अंदर जाता है। और बौखलाहट में मस्जिद के अंदर या नमाजियों की सफबंदी जहाँ पर हुई होती है, पिछली सफ के अंदर ये खुद को धमाके से उड़ा देता है। अब जो मुख्तलिफ नंबर्स हैं वो आ रहे हैं, चूँकि ये डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का जो नंबर बताया जा रहा है कि कितनी शहादतें नमाजियों की हुई है, उसमें 31 बताया जा रहा है। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर जो मैंने वहाँ पर लोगों को या हॉस्पिटल के अंदर लोगों से पूछा, उसमें बताया ये जा रहा है कि 40 से 50 के करीब जो नमाजी हैं वो शहीद हो चुके हैं। और मुमकिन है कि ये नंबर जो है वो बढ़ भी जाए, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे बढ़े, लेकिन ज़ख्मियों की तादाद है, बड़ी तादाद के अंदर हॉस्पिटल में अभी मौजूद है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर ज़ख्मी जो हैं वो ज़ेर इलाज है। अब इस हवाले से जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि ये किसकी तरफ से कार्रवाई की गई है, वैसे कहने को तो अभी तक इसके अंदर कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर किसी तंजीम की तरफ से इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। लेकिन दी खुरासान डायरी के मुताबिक, जो कि एक थिंक टैंक है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से लम्हा ब लम्हा जो चीज़ों को देखता भी रहता है, इसकी खबर में पढ़ रहा था, उन्होंने बताया गया है कि गुज़श्ता 1 से डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं और कामयाब ऑपरेशन किए हैं, और उसके अंदर तकरीबन 7 से 8 ऐसे जो अफराद थे उन्हें गिरफ्तार किया है, जिनका मकसद ये था कि उन्होंने शिया मसाजिद को निशाना बनाना था। और ये जो पैटर्न है ये आपको नज़र आता है दाइश खुरासान अफ़गानिस्तान चैप्टर का, जो आलमी सतह के ऊपर कलदम तंजीम है, और इनके जो सहूलतकार हैं ये अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट करते हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर आकर इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं अब पाकिस्तान के अंदर आपको बड़े पैमाने के ऊपर प्लान होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, जहाँ पर हम बैरूनी फैक्टर की बात करते हैं, तो वहीं पर अंदरूनी सूरत हाल है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। अब ये देखिए कि एक ऐसे मौका के ऊपर ये खुदकुश धमाका हुआ है कि जब एक मुल्क के जो सरबराह है, यानी कि उज़्बेकिस्तान के सदर, वो पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके के अंदर ये वाक़या नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की दारुल हुकूमत के अंदर ऐसा अफसोसनाक वाक़या होना, और वो भी एक ऐसे दिन में, और बड़ी तादाद के अंदर शहादतों का रिपोर्ट होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर आपको इसके अंदर नज़र भी आता है। इसके साथ साथ जो एक चीज़ मेरे लिए एक अलार्मिंग भी थी, मायूस कुन भी थी, कि जैसे ये धमाका हुआ और इसकी इत्तलात आई, तो इसके लिए लोगों के पास क्या तरीका होता है कि सबसे पहले फ़ौरन हम मुस्तनद जो मालूमात हैं वो हम कहाँ से इकट्ठी करें। जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो उनकी जो यही होता है ना कि आपने मीडिया को देखना होता है, आप कोई नेशनल टीवी आप देखेंगे, मेनस्ट्रीम मीडिया देखेंगे, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। बदकिस्मती ये देखिए, पाकिस्तान की किसी भी मीडिया ने कोई भी बरवक्त जो मालूमात हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक नहीं बताई हैं। मैं खुद भी इन चीज़ों को देखता रहा, तो वहाँ पर आपको मामूल के मुताबिक तकरीबात नज़र आ रही हैं, कोई बसंत की तैयारियाँ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, तो एक किस्म का साम सूंघता हुआ आपको इस हवाले से नज़र आता है। और ये तमाम तर चीज़ें, ये एक बड़े अलमिया होता है और अफसोसनाक होता है। शहरियों को तसल्ली कहाँ पर होती है, जब मुकम्मल जो रियासत है या जो मीडिया है, जो तर्जमानी करता है आवाम की, जब तक वो उन्हीं के मसाइल, उन्हीं की चीज़ें नहीं दिखाएगा, उन्हीं मामलात के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करेगा, और आप एक अलहदा गम के मौका के ऊपर खुशी की चीज़ें आप दिखाएँ, तो फिर आपका जो आवाम का जो एक एतमाद है उसके अंदर भी बड़ी हद तक कमी आती है। बताया ये भी जा रहा है कि आईजी इस्लामाबाद नासिर अली रिजवी, उनके कज़न भी इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर शहीद हो चुके हैं, और उनके कज़न के जो वालिद हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं।
इस तरह की भी जो अपडेट्स हैं, खबरें हैं, वो भी हमारे सामने आ रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान जो है वो एक एसएचओ की मार है, लेकिन लगता ऐसे है कि अब एक एसएचओ की जो तलाश है वो उन्हें इस्लामाबाद के हवाले से भी कर लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इससे मुतल्लिक़ मज़ीद भी अपडेट्स आएँगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं इस मामले के ऊपर जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इस वक़्त जारी व सारी हैं। देखिए, ना ही ईरान इन मुज़ाकरात को इतना कोई उससे उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है और ना ही जो अमेरिका है वो इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ कोई इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखा हुआ है। बड़ी एक यहाँ पर एक दिलचस्प बात भी मैं आपके साथ कर लेता हूँ, हो सकता है मुमकिन है वैसे ऐसी बातें जो है मिज़ाज तो नहीं होती, लेकिन ईरान के अंदर मौजूद जो हमारे ज़राए जब हमने उनसे पूछा कि ईरान इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहा है, क्या वो पुरउम्मीद हैं रियासती हलक़े कि इन मुज़ाकरात से कुछ नतीजा निकलेगा? तो उन्होंने कहा कि ईरान की जो रियासत है, यानी कि जो एक निज़ाम है, वलायत फ़क़ीह का निज़ाम है, उनसे वाबस्ता ज़्यादातर जो अफ़राद हैं, वो इस वक़्त मुकम्मल जंग की तैयारी के अंदर हैं और उन्हें ये बात पता है कि जंग जो है वो होनी ही होनी है और उसके लिए उन्होंने भरपूर किस्म की तैयारी करके रखी हुई है। तो इस तरह की बातें यानी कि मुज़ाकरात से ईरानी भी कुछ इतनी ख़ास उम्मीद लगाकर नहीं बैठे हुए, जैसे कि अमरीकी भी कुछ ख़ास उम्मीद नहीं लगाकर बैठे हुए। जो मुशीर है कौमी सलामती के अमेरिका के जॉन बोल्टन ये कहते हैं कि इनके जो मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ जो बयान सामने आया वो ये कहते हैं कि जॉन बोल्टन ने इन मुज़ाकरात को वक़्त का ज़िया करार देते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत पर सिर्फ़ इंतहाई दबाव ही काम कर सकता है, सिफ़ारतकारी कोई काम नहीं कर सकती। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ये शक ज़ाहिर किया है नेतन्याहू ने कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। उनका मानना है कि ईरान सिर्फ़ वक़्त हासिल करने के लिए ये खेल खेल रहा है। और मार्को रूबियो ये कहते हैं कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया कि किसी भी डील के लिए 3 शराइत लाज़मी है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का ख़ात्मा, ख़ित्ते में प्रॉक्सी की हिमायत को बंद करना और सख्त तरीन जौहरी पाबंदियाँ। ये अमेरिका की तरफ से जो ईरान से मुतालिक मुतालबात हैं ये रखे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आगे चलकर बताऊँगा कि अमेरिका के अंदर भी 2 किस्म की राय तक़सीम हो चुकी हैं। एक तो मार्को रूबियो है, वो एक अलहदा मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं और कुछ हल्के ये कहते हैं कि वो चूँकि इसराइल के ज़्यादा करीब हैं, तो इसीलिए इसराइल की तर्जुमानी कर रहे हैं इन मुतालबात की सूरत में। दूसरी सतह के ऊपर स्टीव विटकॉफ़ हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मामला जो है वो दरमियानी रस्से के ज़रिए हल हो जाए। लेकिन अब जो मामला है, जो इस वक़्त ओमान के सरज़मीन के अंदर मुज़ाकरात जारी सारी, मुमकिन है कि जब ये वीडियो आप तक मिले कि जो इब्तदाई सतह की गुफ्तगू है वो भी आपके सामने आ जाए। अब इसके अंदर चूँकि ये जौहरी मामलात के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे पहले जो जौहरी मामलात के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे, बराक ओबामा की टेन्योर में हुए थे, उसमें मग़रबी रहनुमा शामिल थे, उसमें रशिया भी शामिल था, उसमें चाइना भी शामिल था, लेकिन अरब ममालिक शामिल नहीं थे। और ये वाले जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमेरिका की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि ईरान को इस एजेंडे के ऊपर भी लाया जाए कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी बात की जाएगी। तो ईरान की तरफ से तो कैटेगोरिकली इनकार कर दिया गया कि नहीं भाई, इस मामले के ऊपर तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो हमारी सलामती के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने बात करनी है तो जौहरी मामलात के ऊपर करें, उसके ऊपर हम बात करने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि हम तो पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि हमारा तो कोई ऐसा इरादा है ही नहीं कि हम कोई जौहरी बम हमने बनाना है, तो हम इसके लिए माज़ी में भी बात करने के लिए तैयार थे और अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए अरब ममालिक के एक दबाव के बाद अमेरिका जो है वो इस बात के ऊपर रज़ामंद हो गया कि ठीक है, इन शराइत के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो लिहाज़ा जौहरी मामलात के ऊपर मुज़ाकरात हो रही है और इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए उसमें अरब ममालिक शामिल नहीं थे, ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है। अब चूँकि अरब ममालिक को भी इन मुज़ाकरात के अंदर एतमाद में लिया गया है, वो भी सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान भी बैठा है, अमेरिका भी बैठा है और ओमान भी बैठा है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ईरान आमने-सामने बैठे हैं, नहीं, ये दरमियान में ओमान है, ओमान की क़यादत है। ईरानी जो वफ़द है वो ओमान को बताता है, फिर ओमानी वफ़द जो है वो अमेरिका को जाकर पैगाम देता है, दूसरे कमरे में जाकर फिर अमेरिका का पैगाम ओमानी जो है वो ईरानी हुकाम के पास लेकर आते हैं। इस तरह या इस तनाज़ुर में ये मुज़ाकरात होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अरब ममालिक ने इन मुज़ाकरात से पहले एक मुसविदा जो है वो ईरान को दिया। चूँकि मुज़ाकरात जौहरी मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, तो इन अरब ममालिक के भी कुछ कंसर्न है ईरान के साथ। उन्होंने ये अरब ममालिक ने ईरान के सामने ये बातें रखी कि देखिए, आप जो अरब ममालिक के अंदर साइबर अटैक करते हैं ना, आप इनको तर्क कर दीजिए। और इसके अलावा बहुत एक तफ़सील है, मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ अगर ये मुझे मिल जाती है। इसके अंदर जो साथ में ये भी कहा गया कि अपना जो प्रॉक्सी नेटवर्क है अरब ममालिक की तरफ से, यमन के अंदर हो, चाहे इराक़ के अंदर हो, चाहे लेबनान के अंदर हो, चाहे सीरिया के अंदर, ये भी ख़त्म करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा अरब ममालिक की तरफ से ये कहा गया कि आप अपने जो मिसाइल की हदूद है इसे 1000 किलोमीटर तक रखें। ये अमेरिका नहीं कह रहा, ये इज़राइल नहीं कह रहा,
ये अरब ममालिक ईरान से कह रहे हैं कि आप अपने मिसाइलों की जो रेंज है उसे 1000 किलोमीटर तक कर लें। वैसे अमेरिका और इसराइल की तरफ से भी मुमकिन तौर पर एक ऐसी कंडीशन आई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये अभी अरब ममालिक मुतालबात ही कर रहे हैं। इसके अलावा अरब ममालिक ने ये भी कहा है, ये चूँकि ये जो खबरें सामने मैं आपके सामने पढ़ कर रख रहा हूँ, ये मुसवदा, ये ओपन इंटर सोर्स में ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है। अरब ममालिक ने ईरान से ये भी मुतालबा किया है कि ये जो आईसीबीएम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आप इसके ऊपर भी काम जो है ना, इसको आप तर्क कर दें। फिर इसके अलावा प्रॉक्सी नेटवर्क वाला मैं आपको बता चुका हूँ, और इराक के अंदर चूँकि इंतखाबात होने हैं, तो लिहाजा आप इराक के अंदर इंतखाबात हैं वो खुद होने दें, वहाँ पर भी आप किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना करें। इसके अलावा अपनाए हुर्मुज़ में या जो आबी गुज़रगाहें हैं, इंटरनेशनल वाटर हैं, उसके आस-पास आपकी जो नेवी है, वो बाज़ औक़ात जो आलमी सतह की जो तजारती कंटेनर्स होते हैं या जो जहाज़ होते हैं, समुद्री जहाज़, उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो आप इन चीज़ों से भी बाहर आ जाएँ, और अगर आप ये सब कुछ कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे? खलीजी ममालिक जिसके अंदर यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, हम 100 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है वो हम ईरान के अंदर करने के लिए तैयार हैं, अगर ईरान इन तमाम तर मुतालबात को तस्लीम कर लेता है। ये अरब ममालिक की तरफ से ईरान को कहा गया है। अब आ जाइए, जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है, अमेरिका की तरफ से मुमकिन तौर के ऊपर पहले तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जोहरी प्रोग्राम के साथ साथ हम ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर भी हम बात करें। इस हवाले से जो कुछ तज्जियाकार हैं वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले कुछ जो तज्जियाकार हैं वो क्या कह रहे हैं, इस हवाले से ये देखिए कि ये शाशानक जोशी, एक ये डिफेंस एडिटर हैं दी इकोनॉमिस्ट के, इन्होंने ये कहा कि ईरान तवील अरसे तक दो बुनियादी हथियारों पर इन्हिसार करता रहा। एक उसका मिसाइल प्रोग्राम और दूसरा उसके इलाकाई इत्तेहादियों का नेटवर्क है, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों को सपोर्ट करना है। उनके मुताबिक अब ये दोनों सतून कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि जो प्रॉक्सी का निज़ाम बनाया था ईरान ने, इनके बकौल वो ख़त्म हो चुका है, ईरान कमज़ोर हो चुका है। और वो मज़ीद भी कहते हैं कि हालिया अरसे में ईरान का माशी बुहरान और एहतजाज पर सख्त रद्दअमल ने उसे इंतहाई कमज़ोर और गैर महफूज बना दिया है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ईरान के पास अब बहुत ऑप्शन कम बची हैं। ये एक जो तज्जियाकार हैं ये बात करते हुए नज़र आते हैं। दूसरे ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव नायब सदर हैं ये क्यूंसी इंस्टीट्यूट के, ये कहते हैं कि अगरचे अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर ईरान में हुकूमत की तब्दीली की पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहा, लेकिन इसराइली दबाव ने ईरान को मुसलसल वाशिंगटन की सिक्योरिटी सोच का मरकजी मसला बना रखा है। उनके मुताबिक अमरीकी मुतालबात वक्त के साथ फैलते चले जाएंगे, और पहले सिर्फ जोहरी प्रोग्राम पर तशवीश थी, फिर इसमें मिसाइल शामिल किए गए और अब इलाकाई इत्तेहादियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ईरान के खदशात की तायद करते हुए कहा कि अगर जोहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया गया तो दोबारा मिसाइलों पर मुंतकिल हो जाएंगे, अगर मिसाइलों का मामला निपटा दिया गया तो फिर कोई नया बहाना सामने आ जाएगा। मजीद ये कि पारसी के मुताबिक अमेरिका को आखिरकार फैसला करना होगा क्या वो इसराइली मफादात को तरजीह देता है या अमरीकी मफादात को। फिर ईरान के माहिर तालीम और सियासी तज्जियाकार हैं फवाद इज़्दी, ये कहते हैं, फवाद इज़्दी सॉरी, ये कहते हैं कि एक मीडिया इंटरव्यू में इन्होंने इंकशाफ किया कि अमेरिका ईरान से ये मुतालबा कर रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, सुनिएगा, कि ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम MTCR में शामिल हो, जिसके नतीजे में ईरानी मिसाइलों की हदूद सिर्फ 300 किलोमीटर तक महदूद हो जाए। अरब ममालिक क्या डिमांड कर रहे हैं कि 1000 किलोमीटर तक अगर आपने मिसाइल बनाने तो बनाए, लेकिन अमेरिका ईरान से मुतालबा ये कर रहा है कि आप ऐसे मिसाइल बनाएं जिनकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर तक हो। उन्होंने मजीद बताया कि अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान उन तमाम जोहरी तनसीबात की मुकम्मल तफसीलात फराहम करे जिन्हें जून 2025 की 12 रोज़ा जंग के दौरान निशाना बनाया गया था। उनके मुताबिक ये मुतालबात ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं, क्योंकि उसके दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। फिर अमरीकी सहाफ़ी और मुनसिफ है एक, मैक्स बलम्टन इनका नाम है, ये कहते हैं कि सदर ट्रंप को शदीद दबाव के तहत खलीज फारस में एक बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा तैनात करना पड़ा। उनके मुताबिक अब ट्रंप दो मुश्किल रास्तों के दरमियान में फंस चुके हैं, या तो बगैर हमले के पीछे हट जाएं जिससे उन्हें आलमी सतह पर सुबकी का सामना करना हो, या फिर ईरान पर हमला करे जो मुकम्मल इलाकाई जंग को ख़त्म कर सकता है। ये तो तज्जियाकारों की एक राय है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब जो जंगी जो तैयारियाँ होती भी जा रही है अमरीका साइड से, वो चीज़ें भी बड़ी अहम है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसमें बताया यह जा रहा है कि सऊदी अरब में अमेरिका के जो मिलिट्री कार्गो तैयारे हैं या अरब ममालिक के अंदर ये बड़े पैमाने के ऊपर उतरे हैं, और उसी के बाद ये खबर सामने आई है कि अमेरिका की तरफ से टोमाहाक मिसाइल 450 के करीब ईरान के करीब नस्ब कर दिए गए हैं। इसमें बताया यह जा रहा है कि भारी माल बरदार तैयारों की आमद हालिया कशीदगी के दौरान अमेरिका ने बड़े पैमाने पर नकल हरकत शुरू कर दी है, जिसमें 2XC-5M सुपर गैलेक्सी तैयारे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ रवाना किए गए हैं। तैयारे की ताकत यह है कि ये दुनिया के सबसे बड़े फौजी तैयारों में से एक है जो 127 टन से ज़्यादा वजन ले जा सकता है, जो बैक वक्त 2 M1
एब्राम्स टैंक और MRAP-6 गाड़ियां बरह रास्त मैदान जंग तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। इलाकाई अड्डों पर अलर्ट इस वक्त जारी है। अमरीकी फ़ज़ाइया के भारी तैयारों के कतर, उर्दन और सऊदी अरब के अड्डों पर मुसलसल लैंडिंग ज़ाहिर हो रही है कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अमरीका प्लान बी के लिए मुकम्मल तैयार हो रहा है। ये अमरीका की जंगी तैयारियां हमारे सामने आ रही है। इसके अलावा ईरान की जो फोर्स है पासदाराना इनकलाब, इनकी तरफ से भी एक वीडियो जारी की गई है और इन्होंने भी ईरान में किसी जगह के ऊपर अपना जो मिसाइल है खुर्रमशहर बैलिस्टिक 4, ये पूरी सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, ये जो 4 है ये 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और 1500 के करीब जो वॉर हेड है ये ले जाने की सलाहियत रखता है। ये भी नस्ब कर दिया है और ये भी ईरान की तरफ से अपना एक पैगाम दिया गया है कि अगर आपने हमारे करीब टोमाहॉक मिसाइल जिनकी रेंज 1600 किलोमीटर बताई जाती है और तकरीबन 450 ही के करीब वो न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है, इसे ईरान के करीब नस्ब किया गया है मुमकिन तौर के ऊपर। तो ईरान ने भी अपनी तैयारी का अज़्म का इरादा किया है कि अगर आपने मिसाइल नस्ब किए हैं तो फिर हम भी मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हैं। तो इन मुज़ाकरात से जहाँ पर कुछ अमरीका इतनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं लगाए हुए, तो वहीं पर कुछ ईरानी भी कुछ इतने आपको पुरुम्मीद नज़र नहीं आते हैं और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया कि इन मुज़ाकरात से कुछ होगा नहीं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो चलती हुई नज़र आ रही हैं। उम्मीद तो यही ज़ाहिर करनी चाहिए कि मुज़ाकरात ही के ज़रिए मामला जो है वो किसी मसले की तरफ पहुँच जाए, लेकिन लग ऐसे रहा है माज़ी में जिस हद तक दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एक अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम है, तो लगता है ऐसे है कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता जो है वो निकलता हुआ नज़र आया। तो बहरहाल दोनों ममालिक अपने प्लान बी के ऊपर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिफारतकारी को भी मौका दिया जा रहा है, जंगी मैदान के अंदर भी तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं और पाकिस्तान की इंटरनल जो सूरत हाल है उससे मुतालिक भी आपको अपडेट किया है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब